अस्सलाम वालेकुम जी। की जो वीडियो का टॉपिक है वो बछड़ों की तलाश से रिलेटेड है 2024 के कुर्बानी के लिए। मंडी की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जानवर जो हैं वो एक तो कम है और अगर हैं तो उनका रेट इतना ज़्यादा है कि जो है वो लेने के काबिल नहीं है, समझ नहीं आती कितने के लें और कितने के बेचेंगे। तो उनमें से एक ही जानवर है माशाल्लाह जो हमने पिछली मंडी से लिया था। आज जाना है शहर के इर्द गिर्द गाँव है, वहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई जानवर जो है वो ढंग का मिल जाता है तो उसका तलाश करेंगे। इस रास्ता आपको दिखाते हैं कि अपना काम इतना भी आसान नहीं होता। जब आपसे मेहनत मांगते हैं तो बहुत मेहनत मांगता है। तो चलते हैं और कोई चीज़ ढंग की मिलती है वो भी आपको दिखाते हैं। और कोई गांव वगैरह अगर ढंग के रास्ते वस्ते हैं, कोई जानवर गांव में अच्छा मिलता है, किस रेट पे मिल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जी, निकल पड़े हैं और बाइक पे जाना चाहिए क्योंकि गांव के रास्तों का कुछ नहीं पता होता कि कहीं भी जो है वो सड़क वड़क ख़राब हो तो आप गाड़ी में जाके फंस जाएं और आपका सारा ट्रिप ख़राब होता है। तो फॉर्म से हम बाइक पे जो है वो निकल पड़ेंगे। उल्टे हाथ पे मकई के लिए ज़मीन तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आखिरी मराहिल में सुबह इस पे मकई जो है वो लग जाएगी। इस ज़मीन पे पहले आलू था तो आलू उतर के अब जो है माशाल्लाह यहाँ पे मकई लग रही है। अच्छा जी, हम अपने पहले गांव जो है वो आ गए हैं जो हमारा टारगेट था। और बड़े हैरानी की बात है कि जानवर वगैरह कोई नहीं दिख रहे और जिन जगहों पे बेतहाशा जानवर होते थे बस एक का दुक्का जानवर है, वो भी लोगों ने जो पूरे साल के लिए रखे हुए होते हैं अपनी कुर्बानी के लिए या एज ए कमेटी वो कुर्बानी पे बेचने के लिए एक जानवर पालते हैं, वही हैं। बेचने के लिए जानवर हैं ही नहीं। तो जहां हमने सोचा था जानवर मिलेंगे और पिछली दफ़ा जानवर मिले भी थे, नहीं मिले तो एक अननोन सा रास्ता है लेकिन किसी न किसी गाँव जाता ही होगा। तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं अगर वहाँ कुछ मिलता है तो फिर अपडेट करते हैं। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हम मंडी गए हुए थे जानवर कुर्बानी के लेने के लिए। जहाँ मैं अपने काम के लोगों को तरगीब देता हूँ वहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि अपना काम इतना आसान नहीं होता। इस वक्त 3-4 टेम्परेचर है और ये बाइक आपके सामने खड़ी हुई है। बाइक पे निकले हुए हैं कि मंडी में क्योंकि जानवर इतने महंगे थे तो हमने सोचा कि मुख्तलिफ गाँव में फिर के देखते हैं कि शायद जानवर जो है वो सस्ते मिल जाएँ। लेकिन ये आसान टास्क नहीं है। मंडी में तो आप घर से मंडी गए, जानवर आपने देख लिए। यहाँ ये नहीं पता आपको कि जानवर कितने हैं, कहाँ हैं। तो दर आपको जाना पड़ता है, पता करना पड़ता है, फिर अगर जानवर पसंद आ जाए तो यहाँ पे आना। तो खैर अपना काम जो इतना आसान नहीं है। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि मेहनत किस तरह होती है, जानवर किस तरह ढूंढे जाते हैं। 2 दिन कुर्बानी का जानवर पालना घर ला के बड़ा आसान होता है लेकिन इनको ढूंढना रखना तो मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तो फार्मर्स की जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो ज़मींदारी कर रहा हो चाहे वो जानवर पाल रहा हो। ये इंतहाई मुश्किल और रिस्क से बड़ा जो है वो काम है। तो चलते हैं आगे वीडियो में, आपको दिखाते हैं कि जानवर जो है, ये ज़रा रास्ता दिखाएंगे, बात दिखाएं, कोई दूर तक नहीं है और हमें अभी ये भी नहीं पता कि आगे क्या कुछ आना है क्या कुछ नहीं आना। तो खैर देखते हैं, अल्लाह करम करेगा, मिलते हैं जानवर को नज़र आते हैं तो आपको भी दिखाते हैं और रेट्स भी आपसे जो है वो शेयर करते हैं। लेकिन एक बात कंफर्म है कि इस दफ़ा ईद बहुत महंगी होगी, ईद सस्ती नहीं हो सकती। हर चीज़ इतनी महंगी है, जानवरों के रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू। अच्छा जी, एक डेरे पे ये 3 जानवर जो हैं वो खड़े में और ये जिसको मैं अभी ये जूम करके आपको दिखा रहा हूँ इसके ये 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। और जो ये बाकी 2 हैं इन दोनों के 2,20,000 2,20,000 रुपये मांग रहे हैं। अब ये वीडियो में शायद फिर कुछ बड़े लग रहे हैं, ये 3 मन ज़्यादा से बछड़े वज़न के नहीं हैं। अच्छा जी, मैं तो वहाँ से निकल आया, कोई बात बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही थी। वो मैक्सिमम 15-20 हज़ार को छोड़ने में इंटरेस्टेड था और मैं तो ये जानवर इतने पैसों में लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गॉड नोज़ आगे क्या होता है। तो अभी निकल पड़े हैं, देखते हैं। ये रास्ता मैं इस वक्त जहाँ जा रहा हूँ मैं भी पहली दफ़ा इस पर जा रहा हूँ, बिल्कुल ही मेरे लिए भी ये अननोन है। तो ये लेफ़्ट राइट कहाँ जाना है बस अंदाज़े से ही जा रहे हैं। जहाँ कोई डेरा वगैरह नज़र आ रहा है तो उस तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कोई चीज़ मिलती है या नहीं। सर ये मुझे अभी एक फार्मर नज़र आया है, इसे मैंने जूम किया। 2-3 टेम्परेचर है इस वक्त, ठंड में ये इस वक्त आलूओं को जो है वो अपने पानी लगा रहा है, खाद लगा रहा है। इतना आसान काम नहीं है, रिस्पेक्ट देम। अच्छा जी, मैं एक डेरे पे आया हूँ, इस डेरे पे मैं पहले भी आया हूँ। तो नंबर 1 पे जो बछड़ा खड़ा है सफ़ेद सर वाला, ये जो आपने वीडियो के शुरू में ब्राउन बछड़ा देखा होगा मेरी, ये उसी के साथ था और ये 1.80 का मेरे सामने इन्होंने जो है ख़रीदा है। मैं समझ रहा था कि कोई अपनी कुर्बानी के लिए ले रहा है लेकिन ये व्यापारियों ने इस प्राइस में लिया। तो आप सोचने के आगे क्या हालात हैं। ये ब्राउन बछड़ा है, इसके ये 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने इसके 1.80 तक इन्हें कहा है। बस इस खूबसूरती के इतने ही पैसे में भर सकता था, वेट इतना ज़्यादा इसका नहीं है। तो आप रेट्स का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ एक बड़ा खूबसूरत रास्ते में मंज़र देखने को मिला। ये बच्चे यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, देख लें चटियल मैदान है और बाकी कोई फैसिलिटी नहीं है बच्चों के पास। लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है, खूबसूरती है उसके निज़ाम की कि जो जहाँ है उसने उसे उस हाल में खुश रखा हुआ है। खैर जी, जितना को ढूंढ सकते थे सर्दी में, जितना को स्टामिना था, 2-3 गांव फिरे लेकिन जानवर अवेलेबल नहीं है। बस अब जो है वो फॉर्म
वापसी का सफ़र है, नहीं मिले इस दफ़ा जानवर, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे। हर दफ़ा पहली दफ़ा में चीज़ें नहीं मिला करती, कोशिश करते रहनी चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला ने इससे कोई बेहतर चीज़ लिखी होगी हमारे लिए। अच्छा जी, गांव से तो हम जो है वो होके वापस आ गए हैं और गांव के भी हालात जो हैं वो मंडी वाले ही हैं। और सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि जानवर अवेलेबल ही नहीं है। जिस जगह पिछले साल 20-25 जानवर इकट्ठे खड़े होते थे, आपके पास चॉइस होती थी जानवर ख़रीदने की, इस वक्त जानवर अवेलेबल ही नहीं है। उस डेरे पे 2-2, 3-3 जानवर हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया अभी। और रेट इतना ज़्यादा है उसका कि खुदा जाने कि इस दफ़ा ईद पे क्या होगा, किस तरह से कुर्बानियाँ होंगी। 70,000 75,000 रुपये मन गोश्त के हिसाब से जानवर का मांग रहे हैं और जानवर ही अवेलेबल नहीं है। तो इस रूट की ये जो है वीडियो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। फिर अब किसी अगले गांव जाएंगे या तलाश करेंगे या मंडी जाएंगे तो आपको तब लेटेस्ट जो है इन्फॉर्मेशन से अपडेट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।